साधना भविजन हंस जाए यहाँ अकेला है। जिंदगी 4 दिन का मेला है, दुखों का हर घड़ी झमेला है। कर ले संयम की साधना भविजन हंस जाए यहाँ अकेला है। जिंदगी 4 दिन का मेला है। शाम के शोभे चांदनी आई, दांत मोती से गिर गए देखो। झुक गई है कमर धनुष की तरह, हाथ कांपते हैं कुछ तो तुम सोचो। आत्महित के लिए तो यत्न करो, सुख का सागर जहाँ नवेला है। कर ले संयम की साधना भविजन हंस जाए यहाँ अकेला है। जिंदगी 4 दिन का मेला है। जय बोलिए। दोनों हाथ उठा करके आज संयम के दिन हम उस परम पिता परमात्मा का स्मरण करेंगे जिसके चरणों में हमें संयम की सुगंधि मिले। जय बोलिए। 1008 बेड़वा वाले आदिनाथ भगवान की जय। 1008 मूल नायक श्री देवीनाथ भगवान की जय। परम पूज्याचे श्री आदि सागर जी महाराज की जय। परम पूज्याचे श्री महावीर कीर्ति महाराज की जय। परम पूज्याचे श्री विमल सागर महाराज की जय। परम पूज्याचे श्री तपस्वी श्रवण सन्मति सागर महाराज की जय। परम पूज्याचे गुरुवार देवी तपस्वी आचार्य श्री सुंदर सागर महाराज की। ऐसा विश्व धर्म की निर्वाणी माता की 10 लक्षण महापर्व की उत्तम संयम धर्म की। आज का धर्म दिखाने का नहीं है, सुनाने का नहीं है और किसी भी प्रकार से इसको कहना संभव नहीं है। यह तो आचरण में उतारने का ही है। अब तक आपका जितना भी व्याख्यान चला वो सब श्रावक कर सकता है। एक सामान्य श्रावक कर सकता है। क्रोध, मान, माया, लोभ और सत्य यह सब एक सामान्य श्रावक भी कर सकता है। लेकिन आज का दिन यहाँ से विशेष यात्रा आपकी चालू हो जाती है कि यहाँ से चौथा गुणी स्थान अब आपका कल तक समाप्त हो गया। अब यहाँ से जितनी भी चर्चा है वह सारी 5वें गुणी स्थान वर्ती श्रावक और उसके आगे मुनिराज की चर्चा है। यहाँ पर सामान्य श्रावक के लिए कोई चर्चा वह तो छोटे छोटे नियम लेकर के आगे बढ़ सकता है। लेकिन जहाँ पर संयम की बात आएगी तो वहाँ पर जिसने देश संयम या सकल संयम धारण किया वही इस संयम धर्म को अपने हृदय में बिठा पाएगा। तो यह बहुत गहरा और गंभीर विषय है। तो इस पर थोड़ी सी चर्चा हम और आप करते हैं। देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है। प्रतिपल हम देख रहे हैं कि बदलाव हो रहा है। हर वस्तु गतिमान है। माइक में भी क्या चल रहा है? परिणमन चल रहा है, गति चल रही है। इसकी भी खाली पैरों से गति नहीं होती और भी तरह तरह से परिणमन प्रति समय वस्तु में हो रहा है। और इसी तरह से जरा विचार कीजिए, आप में भी बहुत परिवर्तन और परिणमन हो चुका है। जब आप छोटे थे, जन्म हुआ था, तब से अब तक कितना परिणमन हो गया, कितना परिवर्तन हो गया। बहुत सारा परिवर्तन और परिणमन बाहर का हो गया। और यहाँ पर बात यह है कि परिवर्तन चल रहा है, परिणमन चल रहा है, वह जिसमें कि कोई ना कोई क्रिया चलती रहती है वह गतिमान कहलाता है। गति होती है उसकी कोई ना कोई, चाहे आप
गति चल रही है संसार की ओर और एक गति चल रही है मोक्ष की ओर। गति मतलब गमन करने की शक्ति। तो गमन करने की शक्ति आप सब में है कि नहीं भाई? है। आप सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में गतिमान हो, चाहे पूजा करने में गति प्राप्त कर रहे हो, चाहे घर में भोजन बनाने में गति प्राप्त कर रहे हो। तो अब और मति का अर्थ होता है बुद्धि। ठीक है, समझे? अब मेरा आप सबसे प्रश्न, भैया आज तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, आज सब आंसर दे सकते। अभी तक तो मैं वैसा वाला पूछ रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि आज ऑब्जेक्टिव दिया जाए, तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। पहले किधर पूछूं भाई? इधर की किधर? इधर उधर पूछे? ठीक है। नहीं, मुझे पता नहीं था कि आप सब उनसे पूछ के काम करते हो। आज मुझे पता चला कि भैया चाबी तो सेठानी के पास है। आज मुझे पता चल गया भैया पता। ठीक है, चलो इधर ही पूछेंगे, इधर भी। तो बताइए, जैसी गति वैसी मति, कि जैसी मति वैसी गति। समझ में आया? पहला ऑप्शन क्या है आपके पास? जैसी गति वैसी मति। दूसरा ऑप्शन क्या है? जैसी मति वैसी गति। इन दोनों में कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताओ। चलो बताओ। क्या? जैसी मति वैसी गति। सबका यही आंसर है कि कुछ चेंज है? जैसी मति वैसी गति। बताइए, सही है? लॉक कर दें आपकी तरफ से। सबका एक ही आंसर है। महिलाओं से बात हो रही है, केवल महिलाओं से। हाँ, सही है। क्या आंसर दिया भैया आपने? एक बार और बता दीजिए। जैसी मति वैसी गति। चलो अब इसको इधर रख देते हैं, अब इधर पूछते हैं। अब आप पुरुषों से प्रश्न है भाई, सोच समझ के आंसर देना, क्योंकि मैं कहीं भी किसी का काटा पीट कर देती हूँ, इसीलिए सोच समझ के आंसर देना। दो ऑप्शन आपके पास है, जैसी मति वैसी गति, कि जैसी गति वैसी मति। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? क्या? जैसी मति। वो तो मुझे पता ही था ये। तो भैया बिना पूछे, क्योंकि घर पे जाके लड़ाई, आपने अलग कैसे बताया? बताओ। तो फिर इसलिए सोच रही थी समझौते में ही समझदारी। तो क्या हो गया? एक आंसर आया दोनों तरफ से। इधर के पुरुष कुछ और तो नहीं बता रहे। क्या बता रहे? जैसी गति। क्या? जैसी मति वैसी गति। सब एक तरह है, मतलब प्रताप बिल्कुल एक है। इसी मामले में तो एक का है, ऐसी बात है। बाकी कहीं कुछ भी हो, लेकिन मेरे आंसर के मामले में तो सब में एकता है। तो आंसर ये आया है, जैसी मति वैसी गति। ठीक है, यह भी सही है। अब इसकी तरफ से आपसे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आप लोग यह कह रहे हो कि अगर किसी की मति, किसी की बुद्धि पवित्र है, वह आज पूजा अनुष्ठान कर रहा है, मन में पवित्र भावनाएं हैं, तो उसकी गति अच्छी बनेगी। उसकी गति क्या बनेगी? अच्छी बनेगी। वह उत्तम मनुष्य गति में भी उत्तम जाएगा, और सम्यक दर्शन से पवित्र हो गया है। उसकी मति कैसी हो गई? सम्यक दर्शन से पवित्र हो गई, तो वह देह वायु के अलावा और कहीं भी इधर उधर भटकेगा नहीं। ठीक है, आपका आंसर सही। और देखिए, दूसरा आंसर भी सही था, आपको बता दें। ये दोनों ऑप्शन सही थे। अब दूसरा ऑप्शन कैसे सही था ये मैं आपको बता दूं। क्या है? जैसी गति वैसी मति। अब एक जीव नरक गति में, उसकी मति कैसी है? हिंसा करने में ही रहेगी। जिस गति में आप पहुंचेंगे, उसके जैसे उस वातावरण से वैसी ही मति हो जाती। देवलोक में जाएंगे तो वहां पर शांत प्रकृति के देव हैं, तो वहां पर कषाय कम हो जाएगी। मनुष्य गति में भी, जिस परिवार में आप रह रहे, यदि परिवार के सब लोग क्रोध करने वाले हैं, तो क्या होगा? उस परिवार में छोटा बच्चा भी जन्म हुआ है, वो भी कैसा बन जाएगा? क्रोधी ही बन जाएगा।
जैसा वातावरण होता है वैसी ही बुद्धि बन जाती है। मतलब जिस गति में जाते हैं वहां पर वैसी बुद्धि बन जाती है। लेकिन आप लोगों का आंसर सही क्यों है वो बता दो कि हमको मति को सुधारना है। गति अगर मति हम सुधार लेंगे तो गति अपने आप सुधर जाएगी। देखिए गति को तो आप अभी सुधार नहीं सकते। आप मनुष्य गति को चेंज कर सकते हो क्या? क्यों? कोई ऑप्शन अध्यक्ष जी कुछ मति से होगा ना? अभी नहीं सुधार सकते, इसलिए अभी हम क्या सुधार सकते हैं? अपनी बुद्धि को सुधार सकते। इसलिए सर्वोत्तम आंसर आप लोगों ने बताया, जैसी मति वैसी गति। अब हम थोड़ा सा एक कदम और आगे चलते हैं। एक कदम और आगे चलते हैं। आप लोग कार खरीदने के लिए गए, सबके पास मेरे ख्याल से घरों में कार होगी, है कि नहीं? एक सबके पास होगी। कोई बताए कोई नहीं बताए पर होगी, मुझे पता है। ठीक है, एक कार सबके घर में है। आप कार खरीदने के लिए गए, बहुत अच्छी सुंदर कार, और उसको बताया कितने की स्पीड है, कितने की? उसने बताया 100। बहुत अच्छी है, एकदम हवा से बातें करती है और स्मूथ। उसके अंदर पानी भी रखो तो वो छलकता नहीं है। आती है ना ऐसी गाड़ी, वो देखती हैं आप एडवर्टाइजमेंट। बताओ इतने साल पहले, मैंने 14 साल पहले एडवर्टाइजमेंट देखा था, अभी तक बदला नहीं। बताओ, अब उसमें पानी भी छलकता नहीं है, खुद ऐसी गाड़ी। अब बताया 100 की स्पीड। अब आप खरीदने को तैयार हो गए, इतने में एक आया वर्कर, उसने कहा भाई साहब इसमें एक कमी। क्या कमी है? इसका ब्रेक काम नहीं करता। क्या हुआ? गाड़ी बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, मशीनरी सब अच्छी है, लेकिन ब्रेक काम। अब आप क्या करोगे? उसको खरीद लोगे? क्यों? इतनी अच्छी गाड़ी है, क्यों? क्या दिक्कत? क्या दिक्कत है? उसका ब्रेक, हाँ उसका ब्रेक खराब है। तो वह व्यक्ति जिस गाड़ी का ब्रेक खराब है, उस गाड़ी को हम लेना पसंद नहीं करते क्या? ये विचार कीजिए कि जब एक निर्जीव वस्तु में ब्रेक नहीं होता, उसमें कोई अंकुश नहीं होता, तो उसको कोई लेना पसंद नहीं करता। तो ये विचार कीजिए कि यदि एक मनुष्य जीवन में संयम न हो तो उसका क्या मूल्य है? बताइए। उस गाड़ी का कोई मूल्य नहीं देना चाहता। तो अगर आपके जीवन में कोई संयम नहीं, कोई नियम नहीं, तो फिर आपके जीवन का मूल्य कैसे बढ़ेगा? आपका जीवन मूल्यवान कब होता है? जब आपके जीवन में कोई नियम, कोई संयम होता है। उसके बिना आपका जीवन कैसा होता है? लक्ष्य विहीन यात्रा होती है। क्योंकि जिस गाड़ी में ब्रेक नहीं है उसका कुछ पता नहीं कि कहाँ जाके ठोक दे, किस पेड़ से जाकर गिर जाएगी, आप ब्रेक लगा ही नहीं पाओगे। तो इसलिए इसी तरह से जब तक हमारे जीवन में संयम नहीं है तब तक हमारी यात्रा कैसी है? लक्ष्य के बिना यात्रा चल रही है, लक्ष्य तक वह पहुंच नहीं सकता। जैसे कि कोई घोड़ा है, बहुत अच्छा घोड़ा, बहुत सुंदर घोड़ा, लेकिन उसकी लगाम कैसी है? लगाम अच्छी नहीं है, लगाम नहीं है उस घोड़े में, तो उस घोड़े पर कोई सवारी करेगा? आप इतने समझदार हो, लेकिन संयम के मामले में समझदारी पता नहीं कहाँ से है। अब कोई हाथी है, उसमें महावत है, वह महावत अंकुश को नहीं लगा रहा, तो क्या होगा? उस हाथी पर कोई बैठना नहीं पसंद करे। सब चीजों में आप समझदार हो जाते हो, लेकिन जब संयम की बात आती है तो विषय भोगों में मन चला जाता है। तो अब मेरी एक बात को सुनो कि गति और संयम का क्या संबंध है? क्या संबंध है? गति और संयम बहुत ज्यादा संबंध है, गति और संयम का। यदि आपकी गाड़ी की स्पीड अच्छी और ब्रेक अच्छा नहीं तो गाड़ी किसी काम की नहीं।
इसी प्रकार से आपके जीवन में भी बहुत गति है, बहुत धन है, बहुत सारी चीजें हैं, घर भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन सब कुछ अच्छा होने के बाद यदि आपके जीवन में संयम नहीं, तो जिस तरह से वह कार बेकार हो गई, उसी तरह से आपके जीवन की सरकार भी पूरी बेकार हो जाती है। इसीलिए समझना संयम का महत्व है। जब नदी दोनों किनारों के बीच में बहती है तो वह पूरी नगरी की प्यास बुझा दिया करती है, और जब वह तटों को तोड़ करके बहती है तो पूरी नगरी में हाहाकार मचा दिया करती है। तो अपने जीवन के मूल्य को समझो। ये बहुत दुर्लभ मानव पर्याय जिनकुल और उस पर स्वस्थ शरीर पंचेंद्रिय की सुलभता, अगर एक उंगली भी आपकी इतनी कटी हो, उंगली में नाखून नहीं हो, और आप महाराज से जाकर कहो कि मुझे दीक्षा दे दो, तो महाराज दीक्षा नहीं देते। अगर एक उंगली भी कटी हो तो वह दीक्षा का पात्र नहीं है। 6 उंगली हो दीक्षा का पात्र, आपको पूरे अंग उपांग मिले हैं, यह भी बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है। इसलिए इसको समझ लेना। तो अपनी बात चल रही थी कि गति तो आवश्यक है, सब गति कर रहे हैं, लेकिन गति के साथ में क्या जरूरी है? गति के साथ में संयम बहुत ज्यादा जरूरी। गति की शोभा, जैसे सोने के साथ में सुहागा मिला दो तो उसकी शोभा बढ़ जाती है। इसी तरह से आप जो कार्य कर रहे हो, जो गति कर रहे हो, उस गति में यदि संयम को मिला दिया जाए तो वह मोक्ष की गति बन जाती है, पंचम गति की तरफ हम सबको ले जाती है। तो आज हम वही बात करते हैं कि हमारी गति तो बहुत है, लेकिन अभी संयम का ब्रेक लगाना बाकी है। उस जीवन में जो हमारा जीवन चल रहा है, तो अब अपन समझने का प्रयास करते हैं कि संयम किसको कहते हैं। संयम की परिभाषा है सम्यक प्रकार से यम, अर्थात जीवन भर के लिए कोई नियम लेकर के पालन करना, उसको क्या कहते हैं? संयम। सम्यक प्रकार से मतलब सम्यक दर्शन पूर्वक, मिथ्या दर्शन पूर्वक नहीं, सम्यक दर्शन पूर्वक आपने कोई ऐसा नियम ले लिया जो कि जीवन भर पालन करेंगे, तो वह संयम की श्रेणी में आ गया। मतलब छोटा सा नियम नहीं, जीवन भर का होना। जैसे जीवन भर के लिए किसी ने रात्रि भोजन का त्याग किया, तो वह संयम के अंदर, संयम के पहला कदम हो सकता है पूर्ण। तो अब अपनी बात यह चल रही है, एक और परिभाषा है संयम की, इंद्रिय निरोधा संयम। इंद्रियां 5 इंद्रियां हैं, कौन कौन सी आप सबको पता है? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्म। इन 5 इंद्रियों का निरोध करना, इन 5 इंद्रियों के विषयों में जो प्रवृत्ति जा रही है उस प्रवृत्ति को रोक देना, यह क्या है? संयम है। और प्राणी जय संयम, प्राणियों की जो षटकाय के जीव हैं उनकी रक्षा करना क्या है? संयम। 2 प्रकार से संयम होता है, एक होता है इंद्रिय संयम, दूसरा होता है प्राणी संयम। यानी 5 इंद्रियों को वश में करो और षटकाय के जीवों की विराधना नहीं करो, यह संयम। इसको क्या कहते हैं? मतलब स्थावर और त्रस्त इन जीवों की विराधना नहीं करना और 5 इंद्रियां और मन को वश में करना, इसको क्या कहते हैं? इसका नाम है संयम। इसको संयम कहते हैं। तो अब अपनी बात चल रही है संयम की, लेकिन हमारी प्रवृत्ति तो दिन भर कहाँ जाती है? असंयम की ओर प्रवृत्ति जा रही है प्रति समय। और देखिए, एक एक इंद्रिय के सुख के लिए
कैसे कैसे जीव अपनी जान को गंवा देते हैं। स्पर्शन इंद्रिय के विषय के कारण हाथी अपने प्राणों को गंवा देता है। जब शिकारी पकड़ने के लिए आता है तो वह नकली हथनी रख देता है। उस हथनी के पास जाने के लिए हाथी उद्यत होता है और अपने प्राणों को गंवा देता है। उसके बाद रसना इंद्रिय में मछली है। मछली अपनी रसना इंद्रिय के कारण जाल में जो वह भोजन लगता है उसके जाल में फंसकर प्राण गंवा देती है। उसके बाद रसना घ्राण इंद्रिय में भौरा है। वह भौरा फूल बंद हो जाता है, फिर भी उसकी सुगंध के कारण उसमें से निकलना पसंद नहीं करता। घ्राण इंद्रिय, स्पर्शन, रसना, घ्राण। चक्षु इंद्रिय में पतंगा है कि वह रोशनी के पास आता है और जल करके मर जाता है। और कर्ण इंद्रिय के विषयों के लिए लालच रहता है हिरण। और सर्प भी कि बीन बजती है और वह सर्प, देखा ना आपने, बीन जैसे दिखा देगा पिक्चर में, सरल तो कौन जाएगा नाक के पास, उसमें देखते कि वो बीन बजती है सपेरे की और वो नाक आ जाता है, देखते कि नहीं, तो वो क्यों आता है नाक? कर्ण इंद्रिय उसको बीन की धुन अच्छी लगती है तो उस पर वह नाचता है, नृत्य करता है। इसी प्रकार से हिरण को भी संगीत बहुत पसंद है। जैसे ही संगीत बजता है हिरण आ जाता है। तो अब मतलब एक इंद्रिय के विषय से इन्होंने क्या किया, अपने जीवन की ही लीला समाप्त कर लेते। तो हमको विचार क्या करना है कि हम तो पंचेंद्रिय के विषय सुखों को भोग रहे हैं, तो हमारी स्थिति क्या बनेगी, यह विचार करना है। ठीक है, तो अब एक छोटी सी कथा के माध्यम से हम ये समझते हैं कि असंयम के कारण कितना दुख होता है। एक राजा था, उस राजा को बहुत फूलों का बहुत शौक था, और उसने एक मालिन नियुक्त कर दी थी जो रोज उसकी शैया सजाती थी। एक दिन की बात है, मालिन ने दिन भर काम किया और बहुत थक गई। तभी उसे याद आया कि अभी तो मुझे राजा की शैया सजाने के लिए जाना है। तो उसने टोकरी में फूल लिए और शैया सजाने के लिए चली गई। अब उसने देखा राजा का शयन कक्ष अति सुंदर मणियों के, मुक्ता के विभिन्न तरह के चित्र उस पूरे भवन में, उस पूरे शैया में भवन में लगे हुए। उसको देख करके उसको बहुत अच्छा लगा, उसकी दृष्टि भी वहां से हटती नहीं थी। उसके बाद उसने सोचा चलो मैं शैया सजाऊं, तो फूलों से शैया को अच्छे से सजा लिया। और उसकी सुगंध, वैसे ही उसको थकी हुई थी तो उसकी पलकें कैसी होने लगी, झपकने लगी पलकें। और इधर उसने देखा क्योंकि राजा आने वाला होता है तो उसके पहले ही बंदी जन क्या बजा देते, संगीत बजा देते। तो राजा के आने का समय जानकर बंदी जनों ने मधुर मधुर संगीत बजा दिया। तो वह संगीत की धुन, और वो संगीत भी कैसा होता था, ऐसा होता था लोरी जैसा कि राजा आते ही तुरंत ही नींद में सो जाए। तो ऐसा लोरी जैसा संगीत सुना दिया। अब क्या हुआ, दिन भर से उस मालिन को टाइम नहीं मिला था, कुछ खाने पीने का भूखी भी थी। तो अब उसने सोचा, देखती है तो बहुत सारे पेय पदार्थ राजा के लिए वहां पर रखे हुए। तो उसने सोचा इतने सारे रखे हैं, एक गिलास में पी लूं तो क्या फर्क पड़ेगा। तो वह सोचती है और वह एक पेय पदार्थ पी लेती। अब वह पेय पदार्थ थोड़ा सा उसमें क्या था, नशा था। तो वैसे ही वो थकी हुई थी और वह जैसे ही पीती है तुरंत उसकी आंखें बंद हो जाती है और वो वहीं शैया पर सो जाती है। अब इधर अब उसको तो होश ही नहीं, इतने में राजा आके खड़ा हो जाता है। इस मालिन की इतनी जरूरत,
मेरी शैया पर यह सो रही है, उठाओ इसको। और उसके ऊपर पानी डालते हैं, तुरंत उठ करके घबरा करके बैठ जाती है, कांपने लगती है, हे राजन मुझे क्षमा करो, नहीं चलो बाहर। और कोड़े मंगाता है, इसको 5 कोड़े जड़ दिए जाते हैं और पहला कोड़ा उस मालिक को पड़ता है। मालिक खिलखिला करके हंसती है। राजा सोचता है क्या बात है, वह कहता है तुम हंस क्यों रही हो? मालिक चुप। दूसरा कोड़ा पड़ता है, मालिक फिर हंस रही है। राजा पूछता है तुम क्यों हंसी? मालिक चुप। इसी तरह से 5 कोड़े उसको पड़ते हैं। मालिक हंसती चली जाती है। अब राजा परेशान है, उसको कोड़े खाके भी टेंशन नहीं है और राजा को देख करके भी टेंशन है। अब वह परेशान है। अब जब 5वां कोड़ा लग गया और वो हंसने लगी और जोर से हंसने लगी तो राजा को अब तो चैन ही नहीं आया। उसने कहा तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम क्यों हंस रही हो। तो मालिन कहती है कि हे राजन, मैं इसलिए हंस रही हूँ कि मैंने आज आपके जो भोग आप भोगते हो उन पंचेंद्रिय के विषय भोगों को आज मैंने भोगा और कुछ क्षणों के लिए ही भोगा, तो मुझे ये 5 कोड़े पड़ रहे हैं। पर आप तो रोज ही उन विषय भोगों को भोगते हो, दिन भर रात भर भोगते हो, तो आपकी क्या दशा होगी। मैं तो इन 5 कोड़ों से बच गई। मुझे तो समझ में आ गया कि इन विषय भोगों में अब कोई सुख नहीं है, लेकिन आपका क्या होगा हे राजन, आपका क्या होगा, यह सोच करके मैं हंस रही हूँ। बंधु, हमारी आपकी स्थिति भी इससे कोई बहुत अच्छी नहीं। अपनी अपनी परिणति का विचार करना। विषय भोगों की आदि में हम इतने मस्त हैं कि हमें होश ही नहीं है। हम कब खा रहे, कितना खा रहे, क्या लगा रहे, खाने से भी ज्यादा लगाने का व्यसन। खाए बिना हम रह सकते, 6 घंटे ब्यूटी पार्लर में, वहां क्या रोटी खाते हो क्या? कुछ भी नहीं, वहां पर उपवास कर करके आ जाती। बताओ कितना संयम है। ब्यूटी पार्लर में जाने के बाद संयम हो जाता है। हाँ भाई, अब ब्यूटी पार्लर में बैठे कोई कहता है मेरा जब ब्यूटी पार्लर में बैठने का त्याग, भैया दुल्हनों का तो करा ही दिया करो। उनको 12 घंटे लग जाते। एक दुल्हन ब्यूटी पार्लर जाती, 12 घंटे उसको लग जाते, तो बेचारी भूखी प्यासी वहाँ कैसे बैठती मुझको समझ नहीं। दूल्हा भी बैठा रहता है, तो वो दूल्हा को उसको देख के बिगड़ गया। नहीं तो पहले के तो दूल्हे जाते नहीं थे ब्यूटी पार्लर, पहले नहीं जाते, पहले तो दुल्हने भी नहीं जाते, घर में ही तो उनकी माता बहनें रहती थी, सहेलियां आती थी, सहेलियां आकर के जो थोड़ा बहुत कर देती थी सिलवाकर। ब्यूटी पार्लर में पहले नहीं जाते। ठीक है, तो अब क्या बात चल रही है कि अपने जीवन में संयम को धारण करना। क्या कर सकते हैं हम, क्योंकि एक बार आईब्रो अगर बनवा ली तो जिंदगी भर बनवानी पड़ती भैया, इसलिए बड़ा कठिन काम। तो अब अपनी बात संयम की चल रही। असंयम कैसा है? असंयम हमारे लिए दुर्गति का कारण है। असंयमी जीव असंयमी जीव यदि अपने आरंभ परिग्रह के साथ मरे तो कहाँ जा सकता है? नरक गति में भी जा सकता है, त्रियंश गति में भी जा सकता है। और ज्यादातर असंयमी जीव कहाँ जाते हैं? नरक और त्रियंश गति में ही जाते हैं। और संयमी जीव कहाँ जाते हैं? संयमी जीव जिसने देश व्रत को धारण कर लिया है, महाव्रत को धारण कर लिया, ऐसे संयमी जीव, सम्यक दृष्टि संयमी जीव हमेशा देव गति में, वैमानिक देवों में ही उत्पन्न होते हैं। तो अब हम थोड़ी सी अपनी यात्रा को बदलते हैं, उस यात्रा को थोड़ा सा मोड़ देते हैं कि अब हमको संयम की यात्रा करने की नहीं भाई। असंयम की यात्रा तो हाँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे को ऐसा मत बोलो। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये तो भगवान के हाथ में नैया चल रही है, मेरी खुद की
सब कुछ भगवान को और गुरुदेव को सौंप दिया, अब मेरा भी कुछ भी नहीं है। तो अब अपनी बात यह चल रही है कि यह संयम है। तो संयमी जीव जो होते हैं वो कैसे परिणति करते हैं, कैसे उनके जीवन में संयम की सौरभ होती है। तो अपन सबसे पहले चलते हैं वो हाथी की बात करें, पहले जानवरों की करते। जानवर समझदार होते हैं, संयम लेते हैं, ठीक है। तो हाथी है, कौन सा हाथी? वज्रघोष हाथी, जो कि मरुभूमि का जीव मर करके क्या बना था? वज्रघोष हाथी बना था। और उसने फिर राजा अरविंद को देख करके जाना कि यह तो वही राजा अरविंद है, और उसने 12 व्रत पालन किए। कितने भाई? कौन कौन से? 5 अणव्रत, 3 गुण और 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। यह 12 व्रतों का उसने पालन किया और फिर वहां से स्वर्ग में गया। कहाँ गया? वे मानिक देवों में। कैसे? संयम के प्रभाव से। उस संयम के प्रभाव से वह कहाँ गया? वे मानिक देवों में। और भी देखिए उस पर कितना बड़ा उपसर्ग आया कि उसके ऊपर कुक्कुट सर्प ने उपसर्ग कर दिया। वह कीचड़ में फंसा था और ऊपर से कुक्कुट सर्प ने उपसर्ग कर दिया, तो फिर भी उसने अपने परिणामों में मलिनता नहीं लाई। फिर भी परिणामों में अपने नमोकार मंत्र का पंचकर्मेष्टि का ही ध्यान करता रहा। इतने कठिन उपसर्ग में उस विषैले सर्प के प्रभाव होने के बाद भी उसने क्या किया? उसने अपने मन से 4 आराधनाओं का त्याग, 4 आराधनाओं का त्याग नहीं किया। 4 आहार की बात नहीं, 4 आराधना का त्याग। कौन सी 4 आराधना है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक तप और सम्यक चारित्र। ये 4 तो हमेशा इनको भाता रहा। और वो हाथी कहाँ चला गया भैया? ऊपर वैमानिक देवों में। तो उसको जाने दो, अपने को नहीं जाना है। वो हाथी को संयम धारण करने तो उसको कहीं जाना नहीं पड़ता, उसको कोई ब्यूटी पार्लर जाना इसलिए वो कर लेने दो, उसको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और देखिए बहुत सारे जीवों ने संयम को धारण किया। कैसे वो जीव थे और कैसी उनकी परिणति थी। वह सीता, उसने केशलोच कर रही है और इधर राम कह रहे हैं हे सिया रुक जाओ, अभी केशलोच मत करो, अभी रुक जाओ, अभी आर्य का दीक्षा मत लो, अब तुम तो घर पर चलो। और वह क्या कह रही है कि नहीं, अब मैं घर पर नहीं जाऊंगी, मुझे तो केशलोच करना है और आर्य का दीक्षा लेना है। वह संयम के मार्ग पर बढ़ने के लिए तैयार है। और इधर राम कह रहे हैं कि हे सीता रुक जाओ, अभी संयम धारण मत करो, अभी आर्य का दीक्षा नहीं लो। मगर फिर भी उन्होंने एक बार जिंदगी में सीता ने राम की आज्ञा। क्यों? क्योंकि जब तक मैं घर में थी, महल में थी, तभी तक मेरा पति, मेरा परमेश्वर था, उसकी आज्ञा मेरे को माननी थी। लेकिन अब जब संयम के मार्ग पर चलूंगी तो किसकी आज्ञा चलेगी? जिन आज्ञा चलेगी, जिन आज्ञा में रहूंगी, फिर पति की आज्ञा में नहीं रहूंगी। इसलिए उसने जब केशलोच करना प्रारंभ कर दिया, उस समय केशलोच को देख करके राम मूर्छित हो गए। लेकिन फिर भी सीता धैर्य की प्रतिमूर्ति, कहाँ तो राम का तनिक भी दुख उसके लिए आंसुओं का कारण बन जाता था और इधर राम मूर्छित हो गए। फिर भी उसने जरा सा भी राग द्वेष अपने मन में उत्पन्न नहीं होने दिया और केशलोच कर रही है। तो ऐसे संयमी जीव हैं जिनकी अपन जय जयकार करते हैं। जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते
तुमको है नमन चांद तारे और जमीन। जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते तुमको है नमन चांद तारे और जमीन। राह तुमने जो चुनी सांस सबकी है थमी, तुमको देख कर लगे हमको दुनिया में कभी। रास्ता कठिन चुना फिर भी चेहरे पर है हंसी। जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते तुमको है नमन चांद तारे और जमीन। और देखिए माता कह रही है, हे पुत्र, जब तक तू विवाह की अनुमति नहीं देता मैं दीक्षा की अनुमति नहीं दूंगा। इस हाथ ले और इस हाथ दे, सोच ले अच्छे से। तुझे दीक्षा की अनुमति चाहिए तो मुझे विवाह की अनुमति दे। वह कह रहा है माता से, माता मैंने कह दिया है कि अगले दिन का जो सूरज निकलेगा तो मैं यह महल, यह अटाई सब कुछ छोड़ करके चला जाऊंगा, सब कुछ त्याग करके चला जाऊंगा। मैंने तुझसे कह दिया है, मेरे वचन मिथ्या नहीं होंगे। अब तेरे पास सिर्फ एक रात है, क्या करना है तुझे बोल। मैं तो विवाह चाहती हूँ, मैं अपने पुत्र वधुओं का मुख देखना चाहती हूँ। उसको लगता था कि वे कामिनी आएंगी, वह रूपसियां आएंगी, वे राजकुमारी आएंगी तो उनके रूप के मोह में मेरा बेटा फंस जाएगा और दीक्षा को भूल जाएगा, संयम धारण नहीं करेगा। लेकिन हुआ क्या? वे रूपसियां अपनी कहानियां सुनाती रही भोगों की, और जम्बू स्वामी उन्हें कहानी सुनाता रहा वैराग्य की। क्या हुआ? वह चोर भी आए कि ये क्या तमाशा है, धन का अंबार है, विवाह है। माता कह रही है कि हे चोरों, यह सारा धन है, यह सारा धन मैं तुम्हें दे दूंगी। मेरा तो एक पुत्र रतन ही धन है, मुझे इस रत्नों से कोई प्रयोजन नहीं है। ये रतन सब तुम ले जाओ, लेकिन मेरा एक पुत्र रतन मुझको वापिस लौटा करके दे दो। उसका संयम का पथ यदि तुम रोक दोगे तो ये सारा धन मैं तुम्हें दे दूंगी। और वे चोर भी आए, उन्होंने वैराग्य की कथाएं सुनी। वैराग्य की कथाएं सुन करके उन चोरों को भी वैराग्य हो गया, और उन चोरों के साथ दो चार जो रानियां थी उनको भी वैराग्य हो गया। आगे आगे जम्बू स्वामी, पीछे पीछे 4 रानियां, उनके पीछे 500 चोर। ये होता है संयम। कहीं पूछा नहीं, कहीं जाना नहीं, फिर भी वो चोर अपने आप चल दिए पीछे। इसको कहते हैं असली वैराग्य। एक बार संयम होता है तो इतना दृढ़ होता है कि कोई भी न कंचन, न कामिनी, न कोई प्रलोभन। एक बार सच्चे हृदय से वैराग्य जब निकलता है तो क्या होता है, प्राणी अपने आप आगे बढ़ जाता है, अपने आप उसकी परिणति परिवर्तित हो जाती है। हे पुण्य आत्मा, नमन तुम्हें हजारे हैं, चंद्रमा सा तेज है, सूर्य सा निखारे हैं। देख के तेरी लगन हमारी तुम पे जान निसार है, निसार है, निसार है। वीर गाथा हमने तो किताबों में ही पढ़ी, देखा पहली बार है जो बात आज तक सुनी। प्रेरणा मिले हमें वीर पथ पर चलने की, राह में चुनौतियों का सामना करने की। सिर झुका के है नमन,
होने वाले जैन मुनि। जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते तुमको है नमन चांद तारे और जमी। यह संयम की महिमा है, यह संयम की खुशबू है। इसको अपने जीवन में जब तक हम अपनाते नहीं हैं, जब तक इस संयम की सौरभ से अपने जीवन को सजाते नहीं हैं, तब तक हमारा जीवन केवल कांटों की सेज पर रखा हुआ है। जैसे ही हम इस जीवन में संयम का फूलों को बो देते हैं, तो यह पूरा जीवन सुवासित हो जाता है। संयम को धारण करना बहुत कठिन है। उस परिस्थिति में कि आपके पूरे परिवार के लोग अजैन हो, जो जैन धर्म के बारे में कुछ भी न जानते हो, फिर भी एक जीव एक साधु की पूर्व संस्कार से जब आगे बढ़ता है, आचार्य श्री सुंदर सागर महाराज जो जन्म से जैन नहीं थे लेकिन उच्च कुल के थे, और फिर उन्होंने जैन धर्म को पूरा पहचाना, जाना, और उसके बाद पूर्व के किसी भव के संस्कार से उनके दीक्षा के भाव हो गए। उन्होंने दीक्षा को धारण कर लिया। यह कोई छोटी साधारण बात नहीं है, और वह भी बहुत छोटी उम्र में, जबकि उनकी पढ़ाई भी अधूरी रह गई, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा जो गुरु का पथ है वह मेरा पथ है। तो ऐसे मोक्ष पथ पर, और आज वो देखिए कितनी संयम की साधना करके कितने सारे लोगों को मोक्ष मार्ग पर बढ़ा रहे हैं। और देखिए अब भी उनका आज भी उपवास है, और 8 वर्ष से 2016 में बाराबंकी में उन्होंने उपवास प्रारंभ किए 10 लक्षण के। उसके पहले अष्टानिका के भी उपवास वो कर चुके, और अब 2016 से 8वां वर्ष है। अब भी वे ऐसे उपवासों की साधना करके पूरे जैन समाज में और पूरे विश्व में क्या कर रहे हैं, संयम और तपस्या की सौरभ को महका रहे हैं। तो ऐसे संयमी के चरणों में हम सबका क्या है, नमन है कि उनकी सौरभ ऐसा है। हम भी भावना बाना, आप सब भी भावना बाना कि हम भी संयम को लेकर के ही इस जिंदगी से जाएं। जब हम जाएं तो कैसे जाएं भैया? हाँ देखिए भैया, कैसे जाना है? बैठ के जाना है कि लेट के जाना है? बैठ के जाना है हमें, लेट के नहीं जाना। लेट के असंयम ही जाता है और लेट के संयम ही जाता है। तो अपने अपने जीवन में संयम को जरूर जगा लेना, यह बहुत बहुमूल्य है, दुर्लभ है। संयम का पालन, दीक्षा का करना बहुत दुर्लभ है। वज्रनाभि चक्रवर्ती कितना उनका संयम था। 18 घोड़े छोड़े, 84 लख हाथी, और कितनी 96,000 रानी छोड़ी, अरु छोड़े, सब साथी। आपके पास तो कुछ भी नहीं है, एक भी नहीं है भाई। वो भी इधर रुक जाती है तो उधर चली जाती है। उनकी 96,000, और कैसी एक आज्ञा देते थे 96,000 को, तो एक भी चूक नहीं करती। ऐसी आज्ञा वाली रानियां तो फिर भी छोड़ करके चले गए। अरे जिसके पास कुछ नहीं वो छोड़ रहा तो क्या बड़ी बात है, लेकिन जिसके पास सब कुछ है उसके बाद जो छोड़ता है तो उसका त्याग भी महान हो जाता है। तो ऐसे जो हमारे वज्रनाभि चक्रवर्ती हुए, उनकी कहाँ आया उनका प्रकरण बताओ? वैराग्य भावना में उनका प्रकरण आता है। मुनि सूरजे कथनी किरणावली, लगते भरम बुद्धि भागी, भवतन भोग स्वरूप विचार्यो, परम धर्म अनुरागी, गुरु उपदेशो धर्म शिरोमणि, सुने राजा बैरागी, राज रमावती
परिग्रह कोट उतार सब, लीनो चारित पंथ, निज स्वभाव में फिर गए वज्रनाभि। तो ऐसी परिणति हम सबको अपने हृदय में जगानी है। नियम संयम लेकर के अपने जीवन का उद्धार करना है और अपने मन में बहुत विषय कषायों का अंधेरा है, उस अंधेरे में एक संयम का दीप जला लीजिए तो आपका पूरा मार्ग आलोकित हो जाएगा। जय बोला जैसे सुंदर सागर महाराज। सभा सूत्रेगा देखो दोपहर में 2 बजे